मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुरादाबाद पर बोलते हुए कहा कि आज से 9 साल पहले का मुरादाबाद उपद्रव, कर्फ्यू और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जंबेश्वर के लिए जाना जा रहा है। अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश 12 बजे सोकर उठते थे, 1 बजे तैयार होते थे और 3 बजे दोस्तों के साथ बैठते थे। महफिल जो जमती थी वो जमी ही रह जाती थी। बड़े घर में पैदा हुए थे। जो योजना 100 करोड़ में बन सकती थी उसकी डीपीआर 500 करोड़ की बनती थी। मंच पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई का नारा दिया। अपने परिवार को ही पूरा प्रदेश मान लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश में दंगे और उपद्रव नहीं होते। बाबर का राज नहीं चलेगा, अब रामराज चलेगा। चर्चित सीट कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, धन्यवाद दिया, तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज अब नहीं चलेगा, रामराज ही चलेगा। रामराज के लिए आपने रामवीर को विधायक बनाया है। वहीं मंच पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की सोच बाबरी सोच है। बाबरी सोच बड़ी विध्वंसक सोच होती है। बाबरी सोच कभी संभल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संभल के साथ त्रासदी घटित हुई थी। तत्कालीन समाज जागरूक होता तो संभल के हरिहर मंदिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। 67 तीर्थों और 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता। जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और सपा की विभाजनकारी नीति है, यही बाबरी सोच है। जातिवाद, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जातीय मुद्दों को उठाकर द्वेष पैदा करना, राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो, विध्वंसक मंसूबों के साथ संस्कृति को निगलने को तैयार लोगों को मजबूत किया जा सके। पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए नहीं जाता था, बल्कि कब्रिस्तानों की चारदीवारी को बनाने के लिए जाता था। साइकिल तो दंगा, लूट, उपद्रव का प्रतीक है। ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। अखिलेश पर निशाना साधा। अब बारी है बांके बिहारी की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। सपा की साइकिल का खेल खत्म। अब ये लोग राम नाम का सहारा लेंगे, अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। वहीं मुरादाबाद के लाइन पार का नाम दाऊ दयाल खन्ना के नाम पर बदलने का ऐलान किया। अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली की जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों,
तब भारत माता का महान सपूत भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामाशाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है, और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामाशाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामाशाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं, और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप